बोलिए सदगुरुदेव महाराज की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरनव रघुवर विमल जस जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरहु पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देह मोहि हरहु कलेश विकार। सियावर राम जय जय राम रमापति राम जय जय राम। श्री 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 राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। भाई शिव कुमार थोड़ा सा इधर को हो जाओ, लाइन ठीक लगेगी। फिर सीधी लाइन को सीधी रखना, इधर वाले इधर से रखना और आगे मिल मिल के पहले बैठते रहना भाई, फिर बाद में दिक्कत आती है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। भगवत चरणारविंदों में नित्य है निरंतर सदगुरुदेव की प्रेरणा से अपने आप को समर्पित करते जिज्ञासु वृंद। कल की कथा में विश्वामित्र जी की श्रेष्ठतम भूमिका के संदर्भ में हमने श्रवण किया और विश्वामित्र जी ने बहुत ही अल्प काल में अनेक दिव्य कार्यों को भगवान श्री राम के साथ जुड़ करके किया है। सर्वप्रथम वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी का मिलन हुआ। आसुरी शक्तियों के विध्वंस का कार्य प्रारंभ कराया भगवान से। अहिल्या को गौतम ऋषि से मिलाया और तदुपरांत भगवान श्री राम और सीता जी के मिलन की भूमिका तैयार की, जिसके माध्यम से दो राज ऋषियों का मिलन विश्वामित्र जी करा रहे हैं। ये धनुष्य यज्ञ एक बड़ा ही दिव्य यज्ञ हुआ, जिसमें भगवान के छूने मात्र से धनुष टूट गया। मनीषी कहते हैं कि धनुष अहंकार का प्रतीक होता है और जो ये अहंकार का प्रतीक धनुष होता है, इसको टूटना ही चाहिए। जीव के अंदर जब तक अहंकार रहता है तब तक इसके जीवन में कष्ट ही कष्ट रहते हैं। ये जीव भटकता रहता है क्योंकि जो माया है ना, ये माया बहुत बड़ी ठगनी है और ये माया
इसे अनेकानेक प्रकार से ठगती रहती है। और अगर यदि इस माया को बीच में से हटाना है और भगवान को पाना है, तो भक्ति को बीच में से अहंकार रूपी माया को हटाना पड़ेगा। माता सीता भक्ति रूपा है और बीच में धनुष रूपी अहंकार, मैं, मेरापन, ये घुसा हुआ है। और जब तक ये घुसा हुआ है तब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए इस माया को अपने जीवन से बाहर करना नितांत आवश्यक है। माया से जो चिपकाव है ना, ये माया से चिपकाव हमारे भजन में बाधा बनता है। ये माया से होने वाला चिपकाव इस जीव को भजन करने ही नहीं देता। इसलिए इससे सावधान रहने की आवश्यकता है। माया महाठगनी हम जानी, ये त्रिगुण पासे लिए हुए फिरती है, 3 गुणों के माध्यम से हमें बांधे हुए फिरती है। जब तक जीव इन 3 गुणों से संयुक्त रहता है तब तक निर्गुण परमात्मा को प्राप्त नहीं कर पाता। परमात्मा को प्राप्त करने के लिए इन 3 गुणों से अतीत होना पड़ेगा। केवल तमोगुण का ही त्याग नहीं है। ये ठीक है कि तमोगुण का त्याग होने से अधोगति नहीं रहती है, किंतु रजोगुण को भी जीवन में से हटाना पड़ेगा। ये भोगवादी जो प्रकृति है, इसे भी जीवन में से हटाना पड़ेगा। जब ये रजोगुण जीवन में से हटता है तब उन्नति की ओर बढ़ते हैं, तब जीवन में सात्विकता आती है। लेकिन कहते हैं सात्विकता जब जीवन में आती है, जीवन में प्रकाश होता है, तो एक स्थिति ऐसी आती है, इस सतोगुण को भी जीवन में से हटाना अनिवार्य है। अन्यथा ये सतोगुण ज्ञान के अहंकार से बांध लेता है। यद्यपि ज्ञान कहीं अहंकार नहीं परोसता, लेकिन गुण अहंकार परोस देता है। इसलिए भक्ति को भगवान से अगर मिलना है तो इस ज्ञान को भी बीच में से हटाना पड़ेगा। इस मैंपने को पूरी तरह से हटाना पड़ेगा। मल, विक्षेप और आवरण, ये 3 बाधाएं हैं। शुभ कर्मों के माध्यम से इस अंतःकरण में जितनी कीचड़ भरी हुई है, उस कीचड़ को निकालना ही होगा। और चित्त को एकाग्र बनाने के लिए भक्ति करनी ही होगी। अगर भक्ति के द्वारा चित्त एकाग्र नहीं हुआ तो संकल्प विकल्पों की श्रृंखला समाप्त नहीं हो सकती। भगवान की भक्ति संकल्प और विकल्पों को बाहर निकाल देती है। और फिर अगर यदि शरीर भाव से बाहर नहीं निकले तब भी परमात्मा नहीं मिल सकता। परमात्मा को पाना है तो शरीर भाव से बाहर निकलना ही पड़ेगा। ये माया ऐसी ठगनी है भाई, ये बार बार बाधा बन करके आती है। ये माया ऐसी ठगनी है, भजन होने नहीं देती। ये माया ऐसी ठगनी है, भजन होने नहीं देती। कभी भी जीव का ब्रह्म से, कभी भी जीव का ब्रह्म से मिलन होने नहीं देती। कभी भी जीव का ब्रह्म से मिलन होने नहीं देती। ये भोले जीव को, ये भोले जीव को ब्रह्म की शरण
होने नहीं देती। क्यों नहीं शरण होने देती? कहते बार बार वेश बदल कर आती है, शूर्पणखा जैसे आई थी। ये बार बार वेश बदल करके आती है, और वेश बदल बदल करके आकर के इसको ब्रह्म से दूर भगाती चली थी। अपने आकर्षण में, अपने प्रलोभन में इसको बांध लेती है, और ये बंधता चला जाता है। कभी रूप का आकर्षण है, कभी प्रशंसा का आकर्षण है, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा का आकर्षण है, न जाने कैसे कैसे आकर्षण, और इन सब में ये फंसा पड़ा रहता है। लेकिन कहते हैं अगर यदि एक दृष्टि केवल परमात्मा पर रखी जाए तो इन सब की इतिश्री हो जाती है। धनुष्यज्ञ की जो लीला है ये हमें यही प्रेरणा देती, अपनी मैं को मार दो, इस ईगो को हटा दो। ये ईगो जो शरीर को लेकर बना रखी है, ये ईगो जो ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रियों को लेकर बना रखी है, ये ईगो जो मन बुद्धि चित्त अहंकार को लेकर बना रखी है, प्राणों को लेकर बना रखी है, अरे ये सब जड़ है। तो इनको मैं समझ रहा है, इनकी सीमा से बाहर निकल करके जो वास्तविक मैं है उसको मैं समझ, और वो मैं किसकी है? वो परमात्मा की मैं है। उस परमात्मा की मैं में स्थित होना पड़ेगा, और उसके लिए अज्ञान जनित समस्त आवरणों को हटाना पड़ेगा। जैसे जैसे जीवन से आवरण हटते चले जाएंगे वैसे वैसे ये जीवत्व की सीमा से बाहर निकल करके अपने आप में अपनी ब्रह्म स्वरूपता को अनुभूत करता चला जाएगा। ये विशेषता है। इसलिए मेरे मित्रों, इन कथाओं के माध्यम से अपने आप को जानिए और मानिए। क्या? कि मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं, ये मानना पड़ेगा, और इसको मानने के बाद ही आपका कल्याण होगा। अन्यथा तो बाधाएं आएंगी, बीच बीच में बाधा आती है। इस जीव का ब्रह्म के साथ जो मिलन होना है, जो विवाह होना है इसका, तो उसमें बाधा आती है, और बाधा बड़ी बड़ी बाधा आ जाती है। उन बाधाओं से पार होना पड़ेगा, और उन बाधाओं से पार होने के लिए मेरे मित्रों दृढ़ इच्छा शक्ति चाहिए। जब तक आपके अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं होगी कि मुझे इस माया के प्रपंच से बाहर निकलना है, तब तक आप इससे बाहर नहीं निकल सकते। तो आइए अब इस बाधाओं से हम बाहर निकलने का प्रयास करते हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ी बाधा अब सीता जी के और भगवान के मिलन के बीच में आ रही है, और ये बहुत बड़ी बाधा अब हमारा रास्ता ना रोक पाए, हमें ये प्रयास करना है। और बाधा किस रूप में है? कहते हैं जैसे ही भगवान सदाशिव का धनुष भंजन हुआ है। गुरु विश्वामित्र ने तो कहा था कि भव चाप का भंजन करना है, धनुष का भंजन करने के लिए नहीं कहा था। लेकिन भगवान ने जैसे ही छुआ तो भगवान के छूते ही टूट गया। मेरे मित्रों, ये भव का चाप अहंकार भगवान के छूते ही टूट ही जाता है। जैसे आप भगवान के स्पर्श की अनुभूति करेंगे, जो वास्तव में टूट जाएगा। लेकिन बीच में जो बाधा आई है, उस बाधा को हटाना पड़ेगा। और बाधा किस रूप में आई है? कहते हैं जैसे ही भगवान ने चाप को छुआ और चाप टूट गया,
बड़ी भयंकर मेघ गर्जना हुई, बिजली चमकने लगी। ऐसी भयंकर मेघ गर्जनाएं हुई कि सबके हृदय को विदीर्ण कर। और उसी समय कहते हैं महेंद्र पर्वत पर भगवान परशुराम जी विराजमान थे। उन्होंने सोचा ये क्या हुआ है, क्योंकि उस समय भगवान परशुराम से बड़ा योद्धा कोई था नहीं। भगवान परशुराम ने सब क्षत्रियों को, जो दुष्ट प्रकृति के थे, उन सबको मार डाला था। तो कहने लगे ये ऐसी मेघ गर्जना कैसे हो गई, कुछ न कुछ कारण, इस कारण को देखना चाहिए, कहां से गर्जना आई है। तो चिंतन करने लगे और चिंतन करते करते जिधर से वो आवाज आई थी, वो कंपन हुआ था, धरती डोली थी, उस ओर बढ़ते चले गए। और बढ़ते बढ़ते भगवान परशुराम जी अब पहुंचे हैं मिथिला में। कहां महेंद्र पर्वत और कहां मिथिला। लेकिन भगवान परशुराम जी के पास वो सिद्धि थी जिससे मन की गति से वो क्षण मात्र में कहीं भी जा सकते थे। तो पहुंच गए महेंद्र पर्वत से मिथिला में, और मिथिला की राज्यसभा जहां पर सीता जी का स्वयंवर हुआ था, वहां पर देखा बड़ा उत्सव हो रहा है। ऐसा बड़ा भारी उत्सव कि बड़े राजा महाराजे देखे, और वो सब वहां पर आए हुए हैं। उन सब को आया हुआ देख करके अब तो भगवान परशुराम दृष्टि घुमाते हैं। और भगवान परशुराम जी को जैसे ही देखा, उन राजे महाराजाओं ने सब भयभीत हो गए, और कोई जो दुष्ट प्रकृति के थे वे अंदर ही अंदर खुश हो रहे हैं। कहने लगे हमसे धनुष उठा नहीं, इस बालक ने धनुष उठा दिया, अब तो इसने तो उठाना क्या, इसने तो तोड़ दिया, अब तो इसका भी नंबर आ गया। वो अंदर ही अंदर खुश हो रहे थे। ते ही अवसर सोने सेव धनो भंगा, आय हो भृगुकुल कमल पतंगा। भृगुकुल कमल पतंगा, पतंगा क्या, खैर ये तो भाई सबके अपने अपने भाव हैं। अपने अपने भाव के अनुसार भगवान परशुराम को उन्होंने विशेषण दिए हैं। लेकिन भगवान परशुराम का जो दिव्य स्वरूप उस समय मुनियों ने निहारा है, उस दिव्य स्वरूप को निहारते रह गए। भगवान किसी भी रूप में हमारे सन्मुख आए, 24 अवतार भगवान के हुए, और 24 अवतार में भगवान का स्वरूप बड़ा दिव्य है। चाहे गोरे आए चाहे काले बन करके आए। परशुराम जी काले नहीं है, आपको बताएं। कृष्ण भगवान काले हैं, भगवान राम काले हैं, कल्कि जी भी काले बन के आएंगे। लेकिन भगवान परशुराम जी बिल्कुल गोरे हैं, और उस गोर वर्ण को श्यामल बनाने के लिए शरीर पर भस्म रमाते हैं। महामुनि वशिष्ठ विश्वामित्र जी देखते हैं, क्या शोभा है। गोरे तन पर थी भस्म रमी, जूड़ा था बंधा जटाओं का, मस्तक पर शोभित था त्रिपुंड, उर पर कंठा रुद्राक्षों का, कंधों पर दो दो धनवा थे। दोनों कंधों पर 2 धनुष था। वैसे तो एक धनुष धारण करने का प्रावधान है, लेकिन 2 धनुष धारण किए हुए थे। कंधों पर 2 धनवा थे, और हाथ में करने पर साथा उठा हुआ, भारी तुनीर पीठ पर था, तीखे तीरों से भरा हुआ, और तन का प्रकाश तप का प्रभाव, तन का प्रकाश तप का प्रभाव सारे समाज पर छाया है।
तन का प्रकाश तप का प्रभाव सारे समाज पर छाया है। मानो मुनियों का वेशधार, मानो मुनियों का वेशधार, साक सात वीर रस आया है, साक सात वीर रस आया है। ऐसा अद्भुत स्वरूप है भगवान परशुराम जी का। और जो उनको भगवत स्वरूप में अवलोकित करने वाले, जिनके पास दृष्टि है, उन्होंने देखा है, विश्वामित्र जी ने देखा है, सतानंद जी ने देखा है, और देखते ही आगे बढ़े हैं और आगे बढ़ करके स्वागत किया है भगवान परशुराम जी का। बड़ा दिव्य स्वागत किया है। वो जो राजे महाराजे वहां पर विराजमान थे, एक एक करके सब आने लगे और डरते हुए भगवान परशुराम को साष्टांग प्रणाम करते हैं। अपने पिता सहित अपनी पूरी वंशावली बता करके प्रणाम करके तेजी से भागते हैं, छिपने का प्रयास कर रहे हैं। उसी समय महाराज जनक जी आए। महाराज जनक जी ने आकर के प्रणाम किया, माता सीता को संग में लेकर आए, उनको आशीर्वाद दिया है भगवान परशुराम ने। महामुनि विश्वामित्र जी भगवान राम और लक्ष्मण जी को लेकर आए, उनको भी आशीर्वाद दिया है। और उसके बाद जैसे ही उन्होंने भगवान श्री राम को देखा है, उनके दिव्य रूप को निहारा है, तुरंत भगवान की रूप का जादू चल गया है। भगवान परशुराम ने भगवान राम के उस दिव्य स्वरूप को देखा है और उसको देख करके कहते हैं, अपनापन कुछ क्षण को भूले, अपनापन कुछ क्षण को भूले। भगवान भी, भगवान के अवतार हैं वो भी, लेकिन अपनापन भूल गए, अपनी भगवत स्वरूपता को भूल गए। जब भगवान श्री राम के उस अलौकिक दिव्य आकर्षक स्वरूप को देखा, क्योंकि भगवान के स्वरूप का जो तेज है, उस तेज के सन्मुख उनको लगा कि मेरा तेज फीका पड़ गया। ऐसा दिव्य भगवान राम का तेज है। अब उसको देख करके अपनापन कुछ क्षण को भूले, जब राम रूप सन्मुख देखा। रूप तो अपना ही देख रहे हैं, किसी दूसरे का तो रूप नहीं है, वो रूप भी तो उन्हीं का है, लेकिन उस राम रूप को देख करके कहते हैं बस देखते गए, आंख एक टक उस स्वरूप को देख रही है। आज भगवान, ये शायद पहला अवसर होगा जब भगवान स्वयं अपने स्वरूप को देख करके, इस रूप को देख करके मोहित हो रहे हैं। जिस पर बलिहार विश्व सारा। राम जी का रूप कैसा है देखो, यहां कब लिख दिया गया, आप चिंतन करो। जिस पर बलिहार विश्व सारा, वो विश्व रूप सन्मुख देखा, वो विश्व रूप सन्मुख देखा। कहते हैं जिस पर सारा विश्व बलिहारी जा रहा है, और इसका प्रमाण 22 जनवरी को सबको मिल गया। सारा विश्व जिस पर बलिहारी गया, वो 22 जनवरी की तिथि, वो अमृत काल है, वो दिव्य काल जिसमें भगवान राम लला का वो दिव्य स्वरूप, अद्भुत स्वरूप भगवान का प्रकट हुआ है। और सारे जगत में कोई ऐसा शायद नहीं था, राजनीतिज्ञों की बात छोड़ दें, लेकिन राजनीतिज्ञ भी अंदर से राम ही राम कर रहे थे। अंदर सबके राम बैठा हुआ था। और मैं कह रहा हूं केवल हिंदुओं की बात नहीं,
उस दिन तो जितने अन्य थे उनके मुंह से भी राम ही राम निकल रहा था, चाहे वह प्रेम में ना निकले, द्वेष में निकले, लेकिन निकल राम ही रहा था, चाहे वह ओवैसी जैसा दुष्ट भी क्यों ना हो। यह है राम की महिमा, जिस पर बलिहार विश्व सारा, उस पर सारा विश्व बलिहारी जाता है। ऐसे राम लला जैसे सन्मुख देखे, बस कुछ समय के लिए तो परशुराम जी सुध बुध खो बैठे। ऐसे दिव्य स्वरूप को देख करके और फिर जनक जी की ओर देखा, कहने लगे महाराज जनक, ये बड़ी भीड़ जुड़ी हुई है, ये इतनी भीड़, क्या बात है, क्या उत्सव है? हे जनक कहो क्या कारण है, ये भारी भीड़ भाड़ क्यों है, ये अभी शोर सा कैसा था। जो शोर उन्होंने सुना धनुष के भंजन का, ये अभी शोर सा कैसा था, और वीरों में छेड़छाड़ क्यों है, ये क्यों आपस में कुछ कर रहे हैं, क्या बात है, कहो जनक क्या बात। जनक जी हाथ जोड़ करके वंदना करते हैं, स्तुति करते हैं, हे प्रभु मेरी ये बेटी सुकुमारी सीता जी, बस इसी का स्वयंवर आयोजित किया, और स्वयंवर में मैंने एक प्रतिज्ञा की, मैंने सीता की शक्ति को देखा कि एक बार एक धनुष, जो ये भगवान सदाशिव का धनुष मेरे पूर्वजों को मिला था, धरोहर के रूप में रखा हुआ था, जो किसी से कभी हिला तक नहीं था। एक दिन सफाई करते हुए सीता जी ने खेले खेल में उसे उठाकर यहां पर रख दिया। तो कहते हैं मैंने उसी दिन प्रतिज्ञा कर ली थी कि जो धनुष कोई नहीं उठा सका, सीता ने उठा दिया, तो इसका मतलब कोई अन्य भी उठा सकता है। हे मुनिवर प्रतिज्ञा थी मेरी, जो शिव का चाप चढ़ाएगा, मम पुत्री सीता सुकुमारी का, वही पति कहलाएगा। कहते जो शिव का धनुष यहां पर रखा हुआ था, मैंने प्रतिज्ञा की थी कि जो इस पर चाप चढ़ा देगा, इस पर बाण चढ़ा देगा, प्रत्यंचा चढ़ाना, उस धनुष के ऊपर प्रत्यंचा भी नहीं चढ़ाई जा सकती थी, हिलाना बहुत बड़ी बात थी, और प्रत्यंचा चढ़ाना उससे भी बड़ी बात थी। कहते जो इस धनुष पर चाप चढ़ा देगा, उसी के साथ मैं अपनी बेटी सीता का विवाह कर दूंगा। और आज वो शुभ अवसर आया है, आज बहुत लंबे समय के बाद मेरी प्रतिज्ञा पूर्ण हुई है। और जैसे ही परशुराम जी ने सुना, धनुष की ओर देखा, धनुष के टुकड़ों को देखा, उन टुकड़ों को देखते ही आग बबूला हो गई। शिव धनुष मम गुरु धनुष, तोड़ा है किसने बतला दो, सब राज नष्ट कर डालूंगा, बस सूरत उसकी दिखला दो। ये खंड धनुष के हुए नहीं, तोड़ा है अरे जिगर मेरा, ये खंड धनुष के हुए नहीं, तोड़ा है अरे जिगर मेरा। हे जनक बता दे तू जल्दी, है शत्रु कहां छिपा मेरा। हे जनक शीघ्र बतला दे तू, वरना सब चौपट कर डालूंगा। जितनी भी है पृथ्वी तेरी, जितनी भी है पृथ्वी तेरी, सब उलट पुलट कर डालूंगा। हे जनक जल्दी से उस पापी को मेरे सामने ले आ, जिसने मेरे भगवान, मेरे आराध्य देव, मेरे भगवान सदाशिव के इस धनुष को तोड़ा है, उसे मेरे सामने ले आ, अन्यथा तेरी ये राजपाट सब नष्ट कर डालूंगा, तेरी इस भूमि को उलट पुलट कर डालूंगा। जल्दी से बता कौन है। और जनक जी तो परेशान हो गए, सकपका गए, भयभीत तो हो गए। अब कैसे नाम बताएं? जनक जी कैसे बता सकते हैं, क्योंकि अब तो राम जी उनके चाहता है। विश्वामित्र जी से पुत्र मांगा था, आज तो धर्म पुत्र मिल गया है। सुनैना जी मन ही मन रुद्र करने लगी है, आंखें छलकने लगी है, सीता जी भी डर गई हैं। लेकिन जब सब चुप हो गए, एक सुई भी गिरे,
तो उसकी भी आवाज सुनाई दी। ऐसा सन्नाटा, ऐसी स्तब्धता हुई है, कोई बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा है। और जब कोई बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा है तो उस समय मेरे राम आए हैं, उस समय मेरे राम आते हैं। राम जी आए और आकर के आज अपनी मधुरता को दिखाया है, अपने समर्पण को दिखाया है, अपने चरित्र को दिखाया है मेरे राम ने। नाथ संबोधन भंजनिहारा, नाथ संबोधन भंजनिहारा, होई कोई एक दास तुम्हारा। हे प्रभु, शिव के धनुष को तोड़ने वाला कोई आपका ही दास होगा। हम तो आपके दास हैं प्रभु, आपके दास से ये भूल हुई है। कहते दास कहते हो, सेवक कहते हो। अरे सेवक तो वो होता है जो सेवा करे, सेवक वह है जिसका सेवा ही जीवन है। और जो बैरी का सा काम करे वो मेरे फरसे का भोजन है। और जैसे राम जी को फरसा दिखाया, परशुराम जी ने कहने लगे, परशुराम जी जिसने भी शिव धनुष को तोड़ा है वो इस सभा में अलग निकल आए, अन्यथा तो आज ये सारे राजा मारे जाएंगे। मैंने अस्त्र शस्त्रों का त्याग कर दिया था, अब मैं क्षत्रियों को नहीं मारता हूं, लेकिन ये जो काम किया है, मेरे अस्त्र शस्त्रों पर जंग लग गया है बहुत समय से। अब उस जंग को उतारने की बारी, आज मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, वो मेरा शत्रु है, तुरंत सन्मुख आ जाए। और अगर वो स्वयं आता हो तो आप लोग बता दो, जितने यहां पर बैठे हुए हैं, किसने शिव धनुष को तोड़ा है। आज वो बचेगा नहीं। और जैसे ये कहा, अब लक्ष्मण जी राम का अपमान कभी बर्दाश्त नहीं करते। कोई राम को एक शब्द भी कह दे वो लक्ष्मण जी सहन नहीं कर सकते। इसलिए लक्ष्मण जी बीच में आगे आकर के कूद पड़े। आज राम जी से आज्ञा नहीं थी। लक्ष्मण जी की यही विशेषता है, ये सबसे बड़ी विशेषता है कि जब कोई राम का विरोध कर रहा हो, जब कोई हमारे राम को कुछ कह रहा हो, तो हमारा व्यवहार लक्ष्मण की तरह होना चाहिए। हमें विरोध जताना चाहिए, हमें उस दुष्ट को जवाब देना चाहिए। और शास्त्र कहता है कि अगर यदि हमारे भगवान की कोई अवहेलना कर रहा है, भगवान को कोई अपशब्द कह रहा है या कोई भी गलत कार्य कर रहा है, अगर यदि हम विरोध करने की स्थिति में नहीं है तो हमें उस सभा से उठ करके चले जाना चाहिए। लेकिन लक्ष्मण जी, वो तो भाई एक तो बाल स्वरूप है, इस समय अभी तो बालक ही है, किशोर अवस्था है, और दूसरे भाई शेषावतार हैं। अब वो कैसे सहन करें। और तुरंत कूद करके बीच में आ गए और बीच में परशुराम जी के सामने आकर के कहने लगे, सुख का संवाद कभी दुख का कारण बन जाता है, सुख का संवाद कभी दुख का कारण बन जाता है। और मीठी बोली के कारण ही, मीठी बोली के कारण ही तोता पिंजड़े में आता है। और जो ज्यादा मीठा होता है वो अपना नाश कराता है, जो ज्यादा मीठा होता है वो अपना नाश कराता है। और मीठे गन्ने को देखो तो कोल्हू में पेरा जाता है। भाई ने मीठे वचन कहे तो क्रोध और बढ़ जाता है। भाई आगे आकर के अपने को दास कह दिया, भाई ने मीठे वचन कहे तो क्रोध और बढ़ जाता है। सबसे पहले वह बोल उठे इसलिए चोर ठहराया जाता है। कहते हैं महानुभाव, आपने सीधे सीधे राम जी बीच में आ गए, मधुर वाणी से बोले, इतना मीठा बोले, और आप क्रोध करते जाते हैं। आपका क्रोध इतना बढ़ गया कि उनको मारने की बात करते हैं। सबसे पहले बीच सभा में उठ करके बोल पड़े, इसलिए आपने सीधा सीधा सारा दोष इन्हीं के ऊपर लगा दिया।
और जैसे ये देखा परशुराम जी ने कि आज ये कौन है, किसकी इतनी हिम्मत हो गई जो मेरे सामने खड़े हो गया, मेरे सामने बोलने की हिम्मत कर रहे हो। अरे आज तक कौन सा क्षत्रिय ऐसा पैदा हुआ था। कहते मुझे तो देखते ही सब छिप जाते हैं, इधर उधर भाग जाते हैं। तो बच्चे को ना देखकर, लक्ष्मण जी को ना देख करके परशुराम जी फिर राम को ही संबोधित करते हैं। लक्ष्मण को अभी कुछ नहीं कहा, लेकिन अब राम जी को कहा, सुनो राम जय शिव धनु तोरा, सहस्त्र बाहु सम शोरित मोरा। जिसने ये शिव का धनुष तोड़ा है वो सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है, क्योंकि सहस्त्र बाहु कि 1000 भुजाओं को काटने वाले भगवान परशुराम जी है, उसका वध करने वाले भगवान परशुराम जी है। रेणुका पर कुदृष्टि डाली थी उन्होंने उनकी माता जी पर, तो उसको मार डाला, पिता की आज्ञा थी कि मेरा शत्रु इसी प्रकार से वो है जिसने शिव के धनुष को तोड़ा है। अब लक्ष्मण जी फिर कहने लगे, बहुधनो ही तोड़ी लड़काई, कबहु न असरीस की निगुसाई। कहते हैं हमने तो बचपन में बहुत से धनुष तोड़े और आपके ही तोड़े। अब लक्ष्मण की याद दिलाना चाहते थे। कहते हैं इन्होंने इतने अस्त्र शस्त्र इकट्ठे कर लिए थे परशुराम जी ने, तो एक बार लक्ष्मण जी ने आकर के, वो जब धरती परेशान हो गई, बोझ बढ़ गया उसके ऊपर, उसने प्रार्थना की, तो लक्ष्मण जी ने आकर के वो सारे धनुष तोड़, जितने अस्त्र शस्त्र रखे सब नष्ट कर दिए। जैसे पृथ्वी पर जब बहुत जगह पर बहुत परमाणु बम रखे हुए हैं, बड़ा भार बढ़ गया है उनका, तो नष्ट कर दिए लक्ष्मण जी ने। तो उसी बात को याद दिला रहे हैं। कहते बहुत से धनुष हमने बचपन में तोड़े, तब तो आपने प्रभु ऐसा कुछ किया नहीं, तब तो आपने कुछ क्रोध किया नहीं। यही धनु पर ममता के ही हेतु, इस धनुष पर ऐसी क्या ममता है, उन धनुषों पर तो आपकी ममता थी नहीं, इस धनुष पर ऐसी कैसी ममता आ गई। अरे धनुष तो सब धनुष होते हैं, सारे धनुष एक जैसे हैं, और पुराना धनुष, उसको तोड़ने में क्या हानि क्या लाभ। राम जी ने तो समझा था कि भाई ये बहुत बढ़िया धनुष है, नया धनुष होगा, लेकिन उन्हें तोड़ने के उन्होंने तो छुआ मात्र था, छूने मात्र से टूट गया। अब क्या दोष। परशुराम जी कहने लगे, अच्छा तुझे ये सामान्य सा पुराना सा टूटा फूटा जीर्ण सा धनुष दिखाई दे रहा है। रे नृप बालक काल बस, बोलत तो ही न संभाल। तू काल के बस हो गया है, इसलिए अपनी जबान को संभाल के नहीं बोल रहा है। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार। तू उन धनुषों से इस शिव धनुष की तुलना कर रहा है। अरे मेरा दे देख, भगवान भोलेनाथ का धनुष है। श्रीमान जी तपस्वी साधु हैं। लक्ष्मण जी फिर कहते हैं, हे श्रीमान आप तपस्वी हैं, साधु हैं, इसलिए मुझे ये कहना है, साधु का भूषण क्रोध नहीं जो महाराज ने पहना है। प्रभु आप खाम खा क्रोध कर रहे हैं। अरे आप तो ब्राह्मण हैं, ये क्रोध करने का काम आपका नहीं है, ये गहना है रजपूतों का जो पहना जाता है रण में। अपराध क्षमा हो महामुने, चाहिए शांति ही साधु में। आप तो साधु हैं, साधु को तो शांति रखनी चाहिए, धैर्य रखना चाहिए, और जो कुछ हो गया उसको सहज भाव से सहन करके परमात्मा की इच्छा माननी चाहिए। और जब ये बात कहा, परशुराम जी कहने लगे, खबरदार, देख मेरा परसा, दुष्ट पापी, तू मेरे स्वभाव को नहीं जानता। अरे तो बालक है इसलिए मैंने तुझे अभी तक कुछ नहीं कहा। मुझे नीरा साधु मत जान, इस वेश देख करके साधु मत जान, मुझको सीधा साधु मत जान। मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूं, भृगुवंशी बाल ब्रह्मचारी, भृगुवंशी बाल ब्रह्मचारी, अति क्रोधी हूं, निर्मोही हूं। मेरे इस खूनी परसे ने सोनित की नदी बहा दी है, मेरे इस खूनी परसे ने सोनित की नदी बहा दी है। और इस आर्य भूमि में कई बार
इस आर्य भूमि में कई बार छत्राणी विधवा बना दी हैं, छत्राणी विधवा बना दी हैं। अपना गुणगान करते हैं, कहते हैं 21 बार मैंने इस पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर दिया है और उस भूमि को जीत करके कहने लगे ब्राह्मणों को दान कर दिया। अपने पास कुछ नहीं, क्योंकि मैं निरीक्षण हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान परशुराम जी कुछ नहीं रखते, सच्चे साधु हैं, तपस्वी हैं, और 21 बार जो भूमि को जीता सबको दान कर दी ब्राह्मण को। कहते हैं मेरा प्रसाद देखा नहीं तुमने, ये सहस बाहु की भुजा काटने वाला, सारे क्षत्रियों को मारने वाला। अरे इस परसे की चमक से तो गर्भ के बच्चे भी नष्ट हो जाते हैं, ऐसा परसा है मेरा ये। फिर से लक्ष्मण जी, अरे ये परसा दिखा करके ऐसा लगता है मुझे कुल्हाड़ी दिखा रहे हो। कहने लगे महाराज बार बार मुझे परसा मत दिखाइए, आप तो फूंक मार करके पहाड़ को उड़ाना चाह रहे हैं। अरे ये परसा मुझे क्यों दिखा रहे हो? लगता है बस इसी एक परसे से सूरों का स्वर्ग द्वार खुला, हल्दी की एक गांठ पर ही पंसारी का बाजार खुला। बस आपके पास एक परसा ही है क्या जो बार बार इसे दिखाई जा रहे हैं? अरे अब बीत चुकी इसकी बहार, ये शस्त्र आपका गुठल है, परसे में नहीं प्रबलता वह जो बूढ़ी वाणी में बल है। आपकी तो वाणी, आपको परसे की जरूरत कहां है? आपकी तो वाणी इतनी तेजस्वी है, आप तो चाहे उस वाणी से सब कुछ काट सकते हैं। और भाई वाणी का ही प्रभाव है, देखो संसार में इस वाणी का प्रभाव सर्वत्र देखने को मिलता है। घरों में विनाश हो गए इस वाणी की, सभ्यता समाप्त हो गई है। इस वाणी ने हमारी सभ्यता को नष्ट कर दिया है, बड़े छोटे की लिहाज समाप्त हो गई है, सारे रिश्ते नाते इस वाणी ने खराब कर दिए हैं, लोक लिहाज सब समाप्त हो गई है इस वाणी की वजह से। वाणी के जो दोष है ना, कटु बोलना, वाणी के 4 दोष होते हैं। एक तो असत्य भाषण, एक कटु बोलना होता है, एक निंदा करना होता है, एक व्यर्थ प्रलाप करना होता है। तो वो सारे दोष वाणी में होते हैं। इसलिए लक्ष्मण जी कह रहे हैं आपकी तो वाणी बड़ी बलवती है, इसमें बहुत बल है, इसलिए आपको परसे की जरूरत ही नहीं है। अरे क्यों बूढ़ा परसा दिखलाकर, क्यों बूढ़ा परसा दिखलाकर क्षत्रिय कुमार को डरा रहे? बलिहारी आप तो खोखों से उद्याचल को उड़ा रहे। हम उस माई के लाल नहीं, हम वैसे जो डर पा जाएं, हम छुई मुई के पेड़ नहीं, उंगली से जो मुरझा जाएं। आपने हमें समझ क्या रखा है? बार बार इस परसे को दिखा करके हमें डराते हो। कहते हैं उस माई के लाल नहीं है कि हम यूं ही बस इसे देखें और डर जाएं। हे परशुराम जी, आपको भृगुवंशी समझकर और चूंकि आपने यज्ञ पवित्र धारण किया हुआ है, इसलिए आपके क्रोध को हम सहन कर रहे हैं, क्योंकि हमारे कुल की परंपरा है। हमारे कुल में देवताओं को, ब्राह्मणों को, भगवान के भक्तों को और गौओं पर कोई वीरता नहीं दिखाई जाती। उनके ऊपर वीरता दिखाई नहीं जानी चाहिए, क्योंकि इससे पाप मिलता है, इससे अपकीर्ति होती है, ये अधर्म होता है। आपने धनुष बाण कुठार व्यर्थ में क्यों धारण कर रखे हैं? हे प्रभु, आप इन सब का परित्याग कीजिए। और परशुराम जी तो फिर और कुपित हो गए। अरे कुटिल बालक, कुल कलंक, उद्दंड, मूर्ख, तो लीडर होकर के ऐसी बात कर रहा है? तो क्षण मात्र में काल का ग्रास बन जाएगा। मुझे कोई दोष मत देना, इसे रोक लो। अरे तू बच्चा है, बच्चा ही रहे, क्यों मेरे हाथों से मरता है? और मुझ जैसे क्रोधी के आगे किस कारण ये बचपन करता है? बच्चा ही बना रहे बस, मेरे सामने ज्यादा जबान मत लड़ा। लक्ष्मण जी फिर कहते हैं महाराज सही कह रहे हो आप, श्री महाराज हम बच्चे हैं, बच्चे ही बचपन करते हैं। श्री महाराज हम बच्चे हैं, बच्चे ही बचपन करते हैं, पर तुम्हें नहीं शोभा देता जो व्यर्थ बच्चों के मुंह लगते हो। आप बच्चों के मुंह क्यों लग रहे हो? बड़े का काम थोड़े ना, बच्चा तो करेगा भाई, बचपना करेगा, बच्चा तो धृष्टता करेगा, बच्चे को सही और गलत का ज्ञान नहीं है।
और जब ये कहा कि क्यों आप बच्चे के मुंह लग रहे हो, जब आपको बच्चा दिखा रहे बच्चे के मुंह मत लगो। अब परशुराम जी का क्रोध तो और बढ़ गया, कहने लगे खबरदार अब मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं। विश्वामित्र जी बीच में आ गए, आकर कहने लगे क्षमा करो, आप तो साधु हैं, बालकों के गुण दोष को क्या देखना। विश्वामित्र जी ने कहा, और जब विश्वामित्र जी ने कहा तो कहने लगे ठीक है, हे महामुनि विश्वामित्र, तुम्हारे कहने से इसको छोड़ देता हूं। और जैसे ये कहा उसी समय लक्ष्मण जी ने फिर से मुस्कुरा पड़े परशुराम जी को देख करके, और जैसे देखा है विश्वामित्र देख इस दुष्ट को, इस पापी को, आज अगर पिता के ऋण से वो ऋण नहीं हुआ तो बस आज मैंने कुछ नहीं किया। जो पिता के ऋण से वो ऋण हुआ, जो माता का बलिदाता है, गुरु ऋण के कारण वही हाथ आज फिर खुजलाता है। इस कारण उस कर्जे का अब पूरा भुगतान करूंगा मैं, अपने इस खूनी परसे से तेरा बलिदान करूंगा मैं। दुष्ट बालक, अब मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। मुझे हंसकर दिखाता है, मेरी हंसी उड़ाता है, मेरी मजाक उड़ाता है। और विश्वामित्र जी हंसकर कहने लगे सारा हरा ही हरा दिख रहा है महाराज, अभी पता नहीं है, अभी इनके प्रभाव को जानते नहीं हो, बेसमझ बने हुए हो। और लक्ष्मण जी फिर बोल रहे, कहने लगे परसा दिखलाकर बार बार क्यों मुझे डराने आए हो? क्या काल आपका वाहन है जो उसे साथ में लाए हो? ये लोहा तुमको ही शुभ हो जिसने घर का लहू चाटा है, और बलिहारी हो उन हाथों की जिसने माता का सिर काटा है। और अब रहा शेष गुरु का ऋण तो उसको मैं निपटा दूंगा। अब शेष रहा गुरु का ऋण तो उसको मैं निपटा दूंगा। ले आइए महाजन को, कोड़ी कोड़ी भुगता दूंगा, कोड़ी कोड़ी भुगता दूंगा। आप बात करते हैं कि गुरु का ऋण अभी शेष रह रहा है। कहने लगे कोई बात नहीं, बुला लीजिए गुरु जी को, उनके ऋण को भी मैं चुका दूंगा। लक्ष्मण जी कहते हैं बार बार ये परसा दिखा करके मुझे डराइए मत। अरे मैं साधु समझकर आपको कुछ नहीं कह रहा हूं। हे परशुराम जी, अगर जरा हिम्मत है मुनि का वेश उतारो, ये जनेऊ उतार करके, क्योंकि आप ब्राह्मण हैं और बातें क्षत्रियों वाली कर रहे हैं, तो इसलिए आप क्या करें, मुनि का वेश उतारिए, जनेऊ उतारिए। और कभी अभी आपका वीरों से सामना नहीं हुआ, अभी आप घर में ही अपने आपको वीर समझते रहे हैं। छोटे मोटे राजाओं को मार करके आपने समझ लिया कि आप बहुत बड़े योद्धा हैं। अगर हिम्मत है तो ये उतार कर आओ सामने, और आज मैं भी दिखा दूं कि सुमित्रा के दूध में कितनी ताकत है। अपने मुंह तुम अपनी जो करनी बार बार बन रहे हो, आज तुम्हें दिखा देता हूं कि कितनी वीरता है। अगर यदि फिर भी आपको संतोष नहीं है तो कोई बात नहीं, कह लो, अपने क्रोध को रोको मत, गुबार को निकाल जाने दो। लेकिन एक बात को समझ लो, युद्ध में करनी से काम चलता है, बोली से काम नहीं चलता। ये डिंग हाँकते रहोगे, अरे मेरे ऊपर इनका कोई प्रभाव होने वाला नहीं है, मैं डरने वाला नहीं हूं। तुम कौन हो? क्या काल को अपने साथ में लाए होगा? वाहन है क्या काल आपका? और सुनो परशुराम जी, रणिवासों के पाले वाले जब रण के पाले पड़ जाते हैं, उस समय काल वही सरमुख हो तो कुश्ती उससे लड़ते हैं। अच्छा अपराधी हम ही सही, अच्छा अपराधी हम ही सही, हम ही ने जहर निचोड़ा है। अच्छा अपराधी हम ही सही, हमने ही जहर निचोड़ा है। जो करना सो करे आप, शिव धनुष हम ही ने तोड़ा है, शिव धनुष हम ही ने तोड़ा है। कहते हैं महाराज, हम रण में जब आ जाते हैं ना, तो फिर चाहे काल भी क्यों ना सामने आ जाए, मुझसे भी कुश्ती लड़ते, उससे दो दो हाथ करते हैं। और कोई बात नहीं, अपराधी हम ही सही, हम ही ने जहर निचोड़ दिया है। आपको जो करना है सो कर लो, धनुष हम ही ने तोड़ा। कहने लगे अच्छा तुमने धनुष तोड़ा है? आग बबूला हो गए अब तो परशुराम जी। और जब
परशुराम जी को आग बबूला हुआ देखा तो अब भगवान श्री राम ने इशारा किया है लक्ष्मण जी को, और लक्ष्मण जी को इशारे से रोका है, और लक्ष्मण जी को रोक करके अब भगवान श्री राम परशुराम जी के सामने फिर से आए हैं और कहने लगे, प्रभु ये तो दूध मुहा बालक है, आपके प्रभाव को नहीं जानता, बाल सुलभ चेष्टा है, छोटा सा बच्चा है, हम आपके सेवक हैं, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, आप तो समदर्शी हैं प्रभु, आप तो सुशील हैं, धीर हैं, ज्ञानी है। भगवान बच्चों की गोली में अनुचित या उचित नहीं रहता है, वो तो है गंगा का सा बहाव, जो कुछ भी आए बहता है। मुनियों की भांति आते आप, मुनियों की भांति आते आप, तो सह लेता ये लाते भी, और वीरों का वेश देखकर ही इसने की इतनी बातें भी। जो दंड आप देना चाहें, जो दंड आप देना चाहें, प्रभु आपके मन में दंड देने की बार बार परसा दिखा रही है, इसलिए जो दंड आप देना चाहें उसका अधिकारी तो मैं हूं, जो दंड आप देना चाहें उसका अधिकारी तो मैं हूं। ये तो सब प्रकार से निर्दोषी है, ये तो सब प्रकार से निर्दोषी है, सच्चा अपराधी तो मैं हूं, सच्चा अपराधी तो मैं हूं। भगवान बहुत धैर्य के साथ बड़े मीठे स्वर में परशुराम जी से प्रार्थना करते हैं, और जैसे ही परशुराम जी ने सुना, भगवान ने कहा कि सच्चा अपराधी तो मैं हूं। कहने लगे, अच्छा तू है अपराधी, धनुष तूने ही तोड़ा है। कहने लगे तो ठीक है, जो अपराधी है उसके लिए मेरा ये परसा है, अपराधी के वास्ते है कुठार। अब तो परशुराम जी परसा उठाते हैं, और जैसे ही परसा उठाया तुरंत लक्ष्मण जी फिर से बीच में कूद पड़े। कहने, खबरदार, अपराधी मेरे भाई को कहते हो, तुम्हें मेरे भाई अपराधी नजर आते हैं, भगवान राम अपराधी नजर आते हैं? अरे अपराधी तो तुम हो साहब, जो उत्सव बिगाड़ने आए हो। भाई ने दही पिलो दी तो घी निकालने आए हो। ये धनुष अगणित वर्षों से मिथिलापुर में था पड़ा हुआ, मिथिलेश्वर के कब्जे में था, उन्हीं की बस संपदा हुआ। धनुष तो न जाने कितने वर्षों से यहां मिथिला में पड़ा हुआ था, इनके कब्जे में था, इनकी संपदा हुई, इनकी संपत्ति हुई, आप क्यों इसके ऊपर अपना अधिकार जमा रहे? अरे जो मालिक था उसने, जो मालिक था उसने इसको अपने आगे तुड़वा डाला। अब कहो कौन होते हो तुम, जो करते हो गड़बड़ झाला। तुम क्यों बीच में आकर के टांग डाले हो? तुम कौन हो? तुम्हें क्या लेना देना है? जो मालिक है उसने तुड़वाया। उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि धनुष यज्ञ का आयोजन किया है, जो इस धनुष को तोड़ेगा वो सीता सुकुमारी से नाता जोड़ेगा, उनकी प्रतिज्ञा थी, और उसी प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए उन्होंने बुलाया था। अब अपराधी कौन? ये धनुष तोड़ने वाले अपराधी कैसे हो गए? अब वो उनकी संपदा, वो अपनी संपदा का कुछ भी करे, तुम कौन होते हो बीच में गड़बड़ करने वाले? परशुराम जी कहने लगे, राम तू मीठा बनता है, और तेरा भाई ये अरे बार बार कहते हैं ये बीच में आता है, तेरा भाई ये बड़ा पापी है, इसे तू छिपा क्यों नहीं लेता? ये है तो छोटा पर है बहुत गोरा, ये शरीर तो गोरा लिए बैठा है लेकिन इसका मन बिल्कुल काला है, इसके मुख में कालकूट विष भरा हुआ है, अमृत नहीं है इसके मुख में, कालकूट विष भरा हुआ है। ये तो स्वभाव से टेढ़ा है, नीचे बिल्कुल। कहने ले बस इसे मेरे सामने से हटा दो। लक्ष्मण जी कहते हैं, अगर आंखों से आंखें डरती हो तो आंख मूंद चले जाओ, आंखों से आंखें डरती हो तो आंख मूंद चले जाओ, छाती विदीर्ण होती है तो छाती पर हाथ मले जाओ। तब बिना बुलाए आए थे, अब बिना कहे जा सकते हो, तब बिना बुलाए आए थे, अब बिना कहे जा सकते हो। अनुराग धनुष खंडों से हो तो इनको भी ले जा सकते हो, अनुराग अगर धनुष खंडों से हो तो इनको भी ले जा सकते हो, और दुख अगर टूट जाने का हो तो मिस्त्री बुलवा कर जुड़वा दूं। दुख अगर टूट जाने का हो, मिस्त्री
बुलवा कर जुड़वा दूं, और यदि छेड़छाड़ ही भाती हो तो फिर कुछ व्याख्यान सुना डालो। अब तो लक्ष्मण जी ने पूरा आग में घी डाल दिया। मुनिवर क्रोध छोड़ दो, बहुत क्रोध कर लिया, क्रोध पाप का मूल है, वो उपदेश देना शुरू कर दिया लक्ष्मण जी ने। क्रोध में उचित अनुचित नहीं सोचता है, इसलिए प्रभु दया कीजिए। अब क्रोध से धनुष तो जुड़ेगा नहीं, ये तो एक बार टूट चुका है, और फिर इतनी दूर से चल करके आप आए हैं, आपके पैर भी दुखने लगे होंगे, जरा शांति से बैठ जाइए। और ज्यादा प्रेम इससे हो रहा है भाई, और क्या हो सकता है, लाओ कहो तो मैं किसी कारीगर को बुला देता हूं, भाई कारीगर आकर के मरम्मत कर देगा, वेल्डिंग वाल्डिंग करके इसको फिर से जोड़ देगा। अब परशुराम जी कहने लगे, अरे दुष्ट पापी, छोटा समझकर बार बार तुझे कभी कोई बचा लेता, कभी कोई बचा लेता, तेरा मन बहुत मैला है, तू बड़ा पापी है, दुष्ट है। और इस बार फिर से लक्ष्मण जी हंस पड़े, और जब लक्ष्मण जी हंस पड़े, राम ने तिरछी नजर से लक्ष्मण जी को देखा तो पीछे हट गए लक्ष्मण जी। अब राम जी फिर से आगे आए हैं, कहते हैं प्रभु आप बालक की बातों पर ध्यान न दें, बर रही बालक एक स्वभाव, इन्हीं न संत विदो से ही काओ। प्रभु ये तो ततैये का स्वभाव है, बालक का स्वभाव तो ऐसा ही होता है, आप इसकी ओर ध्यान मत दीजिए। आपका अपराधी मैं हूं, मैं आपका दास हूं, आपको जो करना है, जिससे आपका क्रोध दूर हो सकता हो, आप अपने क्रोध को दूर कर लीजिए, मेरे ऊपर कृपा कीजिए। आप क्रोध में हैं, क्रोध में अगर यदि आपको ये अच्छा लगता है कि मुझे मारना आपको अच्छा लगता है, आप जो चाहे सो करें, चाहे मुझे बांध लीजिए, चाहे मुझे मार डालिए, मैं जो भी आप कहेंगे सो मैं करूंगा। परशुराम जी कहते हैं, राम तेरा स्वभाव बिल्कुल विलग है, पर दे तेरा भाई अब भी मुझे टेढ़ी नजर से देखा, अगर इसकी गर्दन पर आज कुठार नहीं चलाया तो आज क्रोध नहीं किया, धिक्कार मेरी भुजाओं को है जो इस पर नहीं प्रहार किया है, व्यक्त कुल्हाड़ा ये मेरा जो इसे नहीं संघार किया है, नहीं सवार बारबद्ध का अब ये खुद मरना चाहता है, मत देना कोई दोष मुझे, पर सब इसे छांटता है, हे राम अब इसे कोई नहीं बचा सकता, अब मैं बहुत सहन कर चुका हूं, अब सारी सीमाएं समाप्त हो गई है, अब कोई मुझे दोष नहीं देना। और परसा उठा करके भगवान परशुराम जी लक्ष्मण की ओर बढ़े, और लक्ष्मण पर परसा चढ़ाना ही चाहते हैं कि परसा वहीं रुक गया, हाथ वहीं ठहर गया, और जैसे ही हाथ में परसा रह गया स्तंभित हो गए, कहने लगे ये क्या हुआ, ये क्या हुआ मुझे, मेरे पांव क्यों आगे नहीं बढ़ रहे हैं, ये परसा, ये पहाड़ सा क्यों हो गया है, ये मेरे से उठाए हुए भी क्यों नहीं उठ रहा है। लक्ष्मण जी कहते हैं, आपके परसे ने तो पहचान लिया, लेकिन प्रभु ये परसा आपको बता रहे कि आप भी पहचान लीजिए। अरे जिस परसे से स्त्रियों के गर्भ गिर जाते थे, वो परसा आज तेरे भाई पर नहीं उठ रहा, ये अब भी जीवित खड़ा हुआ है, मेरा हाथ नहीं चल रहा है। लक्ष्मण जी मुस्कुराने लगे, प्रभु परसे की कोई आवश्यकता नहीं है। अब जब उस स्थिति को देखा, कहने प्रभु शांत हो जाइए, नहीं तो देखना संभलना, इसी जगह कहीं मूर्त होकर मत रह जाना, कहीं ये ना हो हमको मंदिर ही आपका यहाँ बनवाना पड़े। जो स्थिति आपकी, ऐसी स्थिति में भगवान परशुराम जी खड़े हो गए, स्टैचू बन गए क्या, जैसे पत्थर की मूर्ति होती है शिलावत, ऐसी स्थिति हो गई परशुराम जी की। और जब ऐसी स्थिति हुई तो उसके बाद फिर भी लक्ष्मण जी कहते हैं, प्रभु आंखें बंद कर लो, थोड़ा सा आंखों को विश्राम दीजिए। लक्ष्मण जी कहना चाहते हैं कि परसे ने भी पहचान लिया, जरा अपनी आंखें मूंद कर देखिए, जरा थोड़ा सा ध्यान लगा करके देखिए कि जरा आपके सामने कौन खड़ा हुआ है, एक बार देख तो लो। अरे सठ शिव धनुष तोड़कर तू हमें ज्ञान सिखाना चाहता है, हे राम तू तो हाथ जोड़ता रहता है, और तेरा ये भाई ये कड़वे वचन बोलता रहता है। तुम दोनों की मिली हुई चाल है, दोनों भाइयों की, एक मीठा एक खोटा, बस बहुत सहन हो चुका,
अब मैं सहन नहीं करूंगा। वाक युद्ध अब हो चुका, बाण युद्ध हो राम। वाक युद्ध अब हो चुका, बाण युद्ध हो राम। रण ही निर्णय करेगा कौन बड़ा बलधाम। अब तो रण ही निर्णय करेगा दोनों में बड़ा कौन है। अब कहते हैं बस उठा अस्त्र शस्त्र, मैं परशुराम कहता हूं तो तू भी राम कहता है। मेरा ही नाम छीन कर तू मुझ पर ही धाक जमाता है। मेरा ही नाम छीन कर तू मुझ पर ही धाक जमाता है। अरे दो राम रहेंगे नहीं राम, इस कारण कर संग्राम अभी, अन्यथा जग को मत बहका। दे त्याग राम का नाम। अब ये है असली लड़, जो सबसे बड़ा झगड़ा है नाम का झगड़ा है। मेरे साथ अब युद्ध करा है, मेरा नाम छीन करके अपने साथ जोड़ता है। इसलिए मेरा नाम अपने साथ जोड़ने की आवश्यकता नहीं, इस नाम को हटा। नहीं तो कर परितोष मोम संग्रामा, नहीं तो छाड़ कहा बहु रामा। या तो आज मुझे रण में संग्राम में संतुष्ट का, और नहीं तो राम कहना छोड़ दे। अब राम जी कह रहे हैं मानी मन में, जिन्हें क्रोध तो किसी पर प्रकट किसी पे कर रहे हैं, लेकिन फिर राम जी कहते हैं भृगुनाथ आप में और मुझ में सोचो तो कितना अंतर है। भृगुनाथ आप में और मुझ में सोचे तो कितना अंतर है। मस्तक पर तो है परशु नाम, ये राम नाम चरणों पर है। आप तो परशु सहित राम है, आप मस्तक पर है, मैं तो चरणों में हूं। मैं राम आप हैं परशुराम। अब कहिए किसका नाम बड़ा, वह ही तो बड़ा कहता है। होता है जिसका नाम बड़ा, अरे जिसका नाम बड़ा होता है वही बड़ा होता है। और स्वामी और सेवक में युद्ध कैसा आप करेंगे, युद्ध करो। स्वामी और सेवक में कभी युद्ध नहीं होता, गुरु और शिष्य में कभी युद्ध नहीं होता, बाप और बेटे में कभी युद्ध नहीं होता, भाई और भाई में कभी युद्ध नहीं होना चाहिए। यहाँ तो त्याग होना चाहिए। हे प्रभु, ये तो मैं कोई प्रशंसा की बात नहीं करता हूं अपने कुल की, ये तो हमारे कुल का स्वभाव है। प्रभु अगर इसने आपको नहीं पहचाना, क्योंकि इसने तो जरा आपको मुनियों के वेश में देखा, लेकिन शस्त्र धारण किए देखा, उन शस्त्रों को देख करके कुछ वीरोचित बात कह डाली। अगर यदि आप वास्तव में मुनियों के बीच में आते, मुनियों की तरह आते, ये तो आपके चरणों की धूल को अपने मस्तक पर रखता, आपका चरणामृत पान करता। इसकी भूल क्षमा कीजिए प्रभु। और ब्राह्मण के हृदय में तो दया होनी चाहिए, और हमारी आपकी भला क्या बराबरी है, कहाँ चरण कहाँ मस्तक। हे प्रभु, हमारे अंदर तो बस एक ही गुण है वीर, क्षत्रियों का तो एक ही गुण है वीरता, लेकिन ब्राह्मण में तो 9 गुण होते हैं। सम है, दम है, तप है, सोच है, संतोष है, क्षमा है, सरलता है, ज्ञान विज्ञान है, आस्तिकता, कहते सब कुछ आप में है प्रभु। इसलिए हमारी आपकी क्या बराबरी हो सकती है। और फिर रही बात ये प्रभु, इस धनुष की बात अगर आप करते हैं, मैं क्या करूं, छूते ही टूट गया, अब इसमें मेरा क्या दोष है। हे प्रभु, आप फिर भी बहुत क्रोध कर रहे हैं, लेकिन प्रभु अब मैं एक बात और आपको कहना चाहता हूं, इस धनुष के टूटने में मुझे काहे का अभिमान। धनुष जो टूट गया, मेरा तो इसमें कोई रोल ही नहीं है, ये तो अपने आप ही टूट गया, मैंने नहीं तोड़ा, मेरा बल का इसमें कोई काम नहीं है। और लेकिन फिर भी प्रभु एक बात मैं कह देता हूं, हम कभी ब्राह्मण का निरादर नहीं करते, हम उनको सदा पूजते हैं। और अन्यथा हे भृगुनाथ सुनिए, भृगुनाथ विनय हम करते जाते हैं, पर आप बिगड़ते जाते हैं। हम जितने दबते जाते हैं, प्रभु उतने चढ़ते जाते हैं। और अन्यथा देव तनुज भूपति भट नाना, समबल अधिक होय भगवान। जोरण हम ही पछारहु को, लरहि सुखेन काल किनको। हे प्रभु, संसार में अगर सत्य पूछें, ऐसा कौन सा योद्धा है जिससे भयभीत होकर के डर करके उसे हम मस्तक नवा दें। हमारे कुल की यह परंपरा नहीं है। हमारे कुल में किसी भी योद्धा के सामने मस्तक नहीं झुकाया जाता, चाहे वो देवता हो, चाहे दानव हो, चाहे मानव हो। कोई भी राजाओं की तो आप बात ही क्या करते हैं। अरे ऐसा कौन सा राजा है जो रण में हमें ललकारे तो हम पीछे हट जाएं। कहते प्रभु, इन सब की तो बात ही क्या है। अगर यदि काल भी हमारे सामने लड़ने के लिए आ जाए
तो हम काल के भी काल बन जाएंगे। काल डरे न रण रघुवंशी। इसलिए प्रभु ये प्रसाद दिखा करके बार बार हमें मत डराइए, इसलिए न प्रसाद दिखलाइए, उससे हम कभी न डरते हैं। तुम्हारे परसे से हम नहीं डरते। हाँ, एक शस्त्र तुझ पर है प्रभु, इस परसे से तो हम नहीं डरते हैं, लेकिन आपके पास एक शस्त्र है। कहने लगे क्या शस्त्र है? कहते हैं एक शस्त्र तुझ पर है जिसका हम आदर करते हैं। कहिए कहिए बतला दे वह क्या है, कहिए बतला दे वो क्या है जिसका हमको अब भी डर है। कहने लगे हमारे पास बस एक चीज का भय है हमें, जिससे हम सदा डरते हैं। अगर यदि आप कहो तो उसको हम बतला दें। परशुराम जी कहने लगे हाँ बताओ भाई, वो भी बताओ क्या है। अब परशुराम जी थोड़े ढीले पड़ गए और ढीले पड़ करके कहने लगे बताओ कौन सा शस्त्र है जिससे तुम डरते हो। कहते हैं प्रभु अगर यदि वास्तव में उस शस्त्र को जानना चाहते हैं, द्विजराज देखिए नीचे को। और भगवान ने कहा कि अब जरा नीचे को देखो, ऊपर की ओर देख रहे हैं अभी तक, अब ऊपर के बजाय जरा नीचे को देखिए। और आप जब नीचे की ओर देखेंगे, परशुराम जी की दृष्टि अब ऊपर से नीचे की ओर हुई, और जैसे नीचे की ओर हुई भगवान ने अपना पीतांबर एक ओर किया, और जैसे ही पीतांबर एक ओर किया भगवान श्री राम कहते हैं द्विजराज देखिए नीचे को, वह उन चरणों की ठोकर है, वह उन चरणों की ठोकर है। और जैसे ही भगवान ने पीतांबर को एक ओर किया, भगवान का हृदय दिखाई दिया, और उस हृदय के ऊपर भृगु के चरणों की ठोकर दिखाई दी। और वो भृगु के चरण चिन्ह जैसे ही परशुराम जी ने देखे, बड़ा विस्मय हुआ, परशुराम जी की आंखें खुल गई। कहा हे राम तुम आ गए हो, राम आए हो, राम लला अब आए हैं, आए हैं, आए हैं, मेरे राम आए हैं। अब तो राम तुम आ गए हो, लेकिन फिर भी मैं अपने संदेह को मिटाना चाहता हूं, और अपने पास विराजमान वो दिव्य वैष्णवास्त्र जो भगवान विष्णु का धनुष है, वो धनुष उन्होंने भगवान श्री राम के हाथों में दिया। लो राम संभालो चाप मेरा, और बाण चढ़ाओ इस पर भी, विश्वास तभी होगा मुझको, हो विष्णु के अवतार तुम्हें, हो विष्णु के अवतार तुम्हें। हे राम लो ये भगवान का धनुष है, एक बार जरा इस पर चाप चढ़ा करके दिखाओ तो मुझे विश्वास हो जाओगा। जो चरणों की ठोकर तुमने दिखाई है, अब उसमें कोई संदेह फिर नहीं रह जाएगा। और जब इस प्रकार से कहा तो अब भगवान ने उस वैष्णव धनुष को अपने हाथ में लिया, और जैसे ही धनुष हाथ में आया ही था, देत चाप आपो ही चले गयहु, परशुराम मन विस्मय भयहु। और जैसे ही चाप भगवान के हाथ में पहुंचा, उस पर तो बाण अपने आप ही चढ़ गया। और जैसे ही ये देखा परशुराम जी ने, उनको बड़ा विस्मय हुआ, और परशुराम जी अब भगवान की जय जयकार करते हैं। जय सुर विप्रदेन हितकारी, जय मद मोह कोह ब्रह्महारी, कही जय 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 रघुकुल केतु, भृगुपति गए बनहि तप हेतु। कहते हैं उन्होंने भगवान की जय जयकार की है। भगवान की जय जयकार करते हुए जनक जी को अभयदान दिया है, सब राजाओं को अभयदान दिया है, और आज अपने जो दायित्व है उस दायित्व को भगवान राम को सौंप दिया है। कहने के राम अब मैं बूढ़ा हो गया हूं, अब उस कार्य को, कौन से कार्य को, कहने दुष्टों का संहार, उस कार्य को तुम्हें करना है जिस काम के लिए हम बार बार अवतरित होते हैं। मेरे मित्रों, ये जो परशुराम लक्ष्मण संवाद है, ये संवाद है, कोई विवाद नहीं है।
ये ध्यान रखना। दो चीजें होती हैं, एक संवाद होता है, एक विवाद होता है। ये विवाद नहीं, संवाद है। और ये संवाद इस बात को कहता है कि हमारे बीच में संवाद तो होना चाहिए, लेकिन संवाद के बाद निर्णय भी होना चाहिए। वो वाद विवाद ही ना चलता रहे, विवाद का निपटारा नहीं हो पाता, लेकिन संवाद के द्वारा जब हम निर्णय पर पहुंच जाते हैं तो सब समाधान निकल जाते हैं। दुनिया में जितने भी समस्याएं हैं उन सब के समाधान जब भी निपटे हुए हैं वो कैसे हुए हैं? कहते हैं संवाद से ही हुए हैं। इसलिए एक संवाद है। और असली बात क्या है मेरे मित्रों? भगवान परशुराम जी इसलिए आए हैं कि उनके पास जो शक्तियां हैं, आज रावण जैसा बड़ा भारी असुर जिसके पास सारी शक्तियां हैं, जो अजय सा दिखाई दे रहा है, तीनों लोक में जिसका डंका बोलता है, कहते हैं उसके विरुद्ध सब शक्तियों को एकत्रित होने की आवश्यकता है। इसलिए परशुराम जी आज किस लिए आए हैं? कहते हैं वशिष्ठ जी ने अपनी शक्ति राम जी को दे दी है, विश्वामित्र जी ने भी अपनी शक्तियां राम जी को दे दी है। कहते हैं मुझे भी अपनी शक्तियां राम जी को, क्योंकि सारी शक्तियां जब एक जगह पर केंद्रित होंगी तभी रावण का संहार हो सकता है। इसलिए भगवान को वो इस सृष्टि में जो सबसे श्रेष्ठ धनुष है भगवान का, वो सारंग धनुष देने के लिए भगवान परशुराम जी भगवान श्री राम के पास आए हैं। ये दोनों अवतारों का मिलन है, ये दिव्य भाव है। इस भाव को समझने की आवश्यकता है। तो ये जहां तक बात है परशुराम लक्ष्मण संवाद की, भाई ये संवाद भी हमारे गोस्वामी जी महाराज की देन है। आपको बताएं, अगर यदि वाल्मीकि रामायण का हम अध्ययन करते हैं तो वाल्मीकि रामायण में हल्का सा संवाद है, लेकिन कोई विवाद नहीं है वहां पर जरा सा भी। लेकिन क्या है कि जिस समय वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी, रामायण को लिखते वहां यथार्थता को प्रकट किया, उस समय की देशकाल परिस्थिति को जो का तो लिखा गया। लेकिन रामचरितमानस का जब निर्माण तुलसीदास जी ने किया तो भगवान के भक्त हैं, परम भक्त हैं, और भगवान के परम भक्त होकर के उन्होंने भगवान की दिव्यता को जगह जगह पर एक कवि के रूप में, क्योंकि वो कवि हैं, और कवि जब किसी दिव्यता को परोसता है तो वो उसमें अतिशयोक्ति अलंकार का बहुत प्रयोग करता है। तो उन्होंने, और भगवान के बारे में तो वैसे कोई अतिशयोक्ति होती नहीं है, इसलिए भगवान की महिमा को खूब सब भक्तों के सामने गोस्वामी जी महाराज ने प्रकट किया। यह वेदांत का सिद्धांत है। वेदांत में जब अहम ब्रह्मास्मि का ज्ञान दिया जाता है तो उसकी बार-बार प्रशंसा की जाती है, उसको बार-बार सिद्ध करके दिखाया जाता है, उसके लिए बार-बार उदाहरण दिए जाते हैं, बार-बार उसके ऊपर जोर दिया जाता है, उसको सिद्ध करके दिखाना, ये वेदांत का श्रुति सदलिंग संग्रह का नियम है। तो वही बात श्री रामचरितमानस में गोस्वामी जी महाराज ने काम किया है। तो इसलिए ये संवाद सुख का संवाद है। ये संवाद एक भाई सबके लिए मनोभंजन का, इसमें चूंकि जो उपदेश छिपा हुआ है उस उपदेश के द्वारा मन का भंजन होता है, और मन का भंजन होकर के मन परमात्मा के साथ एक रूपता को प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से परशुराम जी आए और आकर के सबको आशीर्वाद दे करके गए। जनक जी से कहा धूमधाम के साथ विवाह की तैयारी करो, राम जी का विवाह धूमधाम के साथ होना चाहिए। और जब ये कहा, गुरु विश्वामित्र जी और सतानंद जी ने अब भेजे हैं अयोध्या दूत, पत्री लेकर के आए हैं। और अयोध्या जी में जब पत्री पहुंची, और पत्री पहुंचने पर जैसे ही महाराज दशरथ को सूचना मिली है कि यह धनुष यज्ञ में मेरे बेटे राम ने धनुष को तोड़ करके जनक जी के साथ, उनकी बेटी का साथ अपना नाता जोड़ा है, अब तो उनके आनंद का कोई ठिकाना नहीं है। ढोल नगाड़े बजने लगे हैं अयोध्या में, और बारात की तैयारियां होने लगी है। अब बारात सारी अवध एकत्रित हो गई। अवध में अब बच्चा बच्चा राम जी की बारात में जाना चाहता है, आखिर जाएगी क्यों नहीं, क्योंकि भगवान की बारात है। अब तो देवता भी बारात में चल रहे हैं, सब चल रहे हैं। श्री राम जी की चढ़ी बारात जनकपुर नगरी, अयोध्या से जनकपुरी की ओर बारात चल रही है। अब तो पूरी बारात चढ़ाई है जनकपुरी में, जहां देखे पैर रखने की भी जगह नहीं है। कहते हैं जनक जी परेशान हो गए, अब इतनी बड़ी बारात है,
अब उसका स्वागत सत्कार कैसे, कि कहाँ उसको ठहराए, कहाँ उसके भोजन पाने, ये बिल्कुल एक सत्य घटना आती है। जब बारात आई है, इतनी बड़ी बारात थी अवध से, क्योंकि अवध में कोई रहा ही नहीं, ऐसी बारात कभी किसी की हो नहीं सकती जैसी राम जी की बारात है। तो उस बारात को देख करके जनक जी विचार करने लगे क्या करूं, और कहते हैं उस समय मां सीता जी आई है। उन्होंने देखा मेरे पिता परेशान है, तो माता सीता ने आज अपनी भव्यता को प्रकट किया है, और वो जनकपुर की भूमि का विस्तार हुआ, इतना विस्तार हुआ, इतनी सामग्रियां, कहते जो जो सुख सुविधाएं चाहिए थी, सब सुख सुविधाएं। अब लक्ष्मी जी नहीं सुविधाएं देगी तो कौन देंगे, लक्ष्मी से सुविधा ही मिलती है। हम जो रोज लक्ष्मी एकत्रित करते रहते हैं, वो जीवों को सुविधाएं तो देती है, लेकिन लक्ष्मी जी कहते हैं भगवान को साथ में रखना, इस लक्ष्मी का सदुपयोग करना सीखो। जिस दिन दुरुपयोग करोगे उस दिन गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए लक्ष्मी का सदुपयोग करने की आवश्यकता है। और जो सदुपयोग करता है, और सदुपयोग क्या है, दूसरे के ऊपर खर्च करना सीखो, दूसरे के लिए खर्च करना सीखो, ये लक्ष्मी की उपयोगिता है। खैर, राम जी की बारात अब आई है। श्री राम जी की चढ़ी बारात जनकपुर नगरी में, राजा राम जी की चढ़ी बारात जनकपुर नगरी में, राजा राम जी की चढ़ी बारात जनकपुर नगरी में, मेरे राम जी की चढ़ी बारात जनकपुर नगरी में। राजा दशरथ आनंद मनावे, राजा दशरथ आनंद मनावे, मुनि वशिष्ठ मन में मुस्कावे, मुनि वशिष्ठ मन में मुस्कावे, फूले नहीं समा जनकपुर नगरी में, राजा राम जी की चढ़ी बारात जनकपुर नगरी में, मेरे राम जी की चढ़ी बारात जनकपुर नगरी में। मगन हृदय सब और बराती, मगन हृदय सब और बराती, शोभा जिनकी कही नहीं जाती, शोभा जिनकी कही नहीं जाती, कोई न देख अघात जनकपुर नगरी में, राजा राम जी की चढ़ी बारात जनकपुर नगरी में, राजा राम जी की चढ़ी बारात जनकपुर नगरी में। दूल्हा बेस राम जी सोहे, दूल्हा बेस राम जी सोहे, सुर नर मुनि जन मन को मोहे, संग में तीनों भ्रात जनकपुर नगरी में, राम जी की चढ़ी बारात जनकपुर नगरी में, मेरे राम जी की चढ़ी बारात जनकपुर नगरी में। आनंद रूप रूप लखी इनके, आनंद रूप रूप लखी इनके, रूप न होय मगन मन जिनके, रूप न होय मगन मन जिनके, बनी है जनक जी की बात जनकपुर नगरी में, राजा राम जी की चढ़ी बारात जनकपुर नगरी में, मेरे राम जी की चढ़ी बारात जनकपुर नगरी में, राजा राम जी की चढ़ी बारात जनकपुर नगरी में। और जनकपुर में बारात आई है, बड़ा स्वागत सत्कार हुआ है। सदानंद जी और वशिष्ठ जी दोनों कुल पुरोहित हैं, दोनों ने मिलकर के मंगलमय उत्सव में
वहाँ पर जो विवाह संस्कार की जितनी भी विधि पूर्वक जो भी क्रियाएं होती है वो सब कराई हैं। और उसके बाद बार बार दशरथ जी आज्ञा मांगते हैं, लेकिन जनक जी विदा नहीं करके दे रहे हैं। लेकिन आखिर बार बार फिर वशिष्ठ जी ने समझाया, सदानंद जी ने समझाया, लेकिन पुत्री के विरह का दुख जनक जी से सहन नहीं हो रहा है। खैर बड़ी मुश्किल से आज बारात को विदा किया गया है। विदा होकर के बारात अवधपुरी में पहुंची है। और जब अवधपुरी में भगवान आए हैं तो आज बड़ा सम्मान को आया, बड़ा स्वागत सत्कार हुआ है, आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई है और वो आनंद लगातार मनाया जा रहा है। रोज दावतें हो रही हैं, रोज ब्राह्मणों को दान दिया जा रहा है, गौ में दान में दी जा रही है, हीरे मोती आभूषण दान में दिए जा रहे हैं। आखिर दिए भी क्यों ना जाए, आज साक्षात लक्ष्मी जी अब अयोध्या में प्रकट हो गई हैं। और इसी प्रकार से हंसी खुशी धीरे धीरे आगे जीवन की चर्या आगे बढ़ रही है। और एक दिन की बात है, महाराज दशरथ दर्पण के सन्मुख खड़े हुए थे। और जब दर्पण के सन्मुख महाराज दशरथ खड़े हुए थे तो आज दाढ़ी के सफेद बाल को देखा। और जैसे ही सफेद बाल को देखा तो कहते हैं एकदम कहने लगे, अरे मैं बूढ़ा हो गया और मुझे पता ही नहीं चला कब मैं बूढ़ा हो गया। कहने लगे बूढ़ा हो गया तो अब तो चलने की तैयारी करनी चाहिए। दशरथ जी चलने की तैयारी करते हैं। और तैयारी किस रूप में? कहते हैं अपनी समस्त जिम्मेदारियों को, कहते हैं राम सब प्रकार से योग्य है, इसलिए मैं अब अपनी समस्त जिम्मेदारियों को राम को सौंप देता हूं। गुरु वशिष्ठ को बुलाया गया और गुरु वशिष्ठ ने कहा कि हाँ, पुष्य नक्षत्र में राम का राज तिलक कर दिया जाए। और कहते हैं कि उस समय भरत और शत्रुघ्न दोनों ननिहाल गए हुए थे, लेकिन वो पुष्य नक्षत्र में राज तिलक की तैयारी करने के कारण से पुष्य नक्षत्र सबसे श्रेष्ठ नक्षत्र माना जाता है कि इसमें राज तिलक कर दिया जाए। इसलिए राज तिलक की घोषणा की गई। समय नहीं है, बस कल की बात है, अगले दिन राज तिलक होना है। ढिंढोरा पिटवा दिया गया। सब प्रजाजन आनंदित हैं क्योंकि राम का स्वभाव, उसने सबके दिलों को जीत लिया है। और जैसे ही ढिंढोरा पिटा है, स्वर्ग में देवताओं के कानों में उस ढिंढोरे की आवाज गई है, खलबली मच गई है। देवताओं में खलबली मची, कहने लगे अगर राम जी का राज तिलक हो गया, राम जी यहाँ बैठ करके राज्य करने लगे तो रावण को कौन मारेगा? राम जी के अवतार का जो प्रयोजन है वो कैसे सिद्ध होगा? अब सोचने लगे क्या करें क्या करें। और सोचते सोचते गए देवराज इंद्र सरस्वती जी की शरण में। और सरस्वती जी की शरण में जाकर के कहते हैं देखो भाई सरस्वती कुछ करो। क्या करूं? देवताओं तुम कितने स्वार्थी हो गए। राम जी का राज तिलक होगा, तुम राज तिलक में भी विघ्न डालने चाहते हो। कि विघ्न नहीं डालना चाहते। अगर विघ्न नहीं डाला तो रावण कैसे मरेगा? ये असुर प्रकृति जो हावी हो गई है देश में वो कैसे समाप्त होगी? और जब इस प्रकार से कहा तो सरस्वती जी चली है और सरस्वती जी विचार करने लगी क्या करूं क्या करूं क्या करूं। और इतने में महल में पहुंची और महल में घूमती हुई कुबड़ी दिखाई दे गई, क्योंकि एक वही विदेशी थी वहां पर। जो विदेशी थी ना वो विदेशी बात किया करती थी, तो इसलिए उसकी बुद्धि पर बैठी। आप सब जानते हैं उसकी बुद्धि पर बैठी और उसकी बुद्धि पर बैठ करके पहुंच गई कैकई के पास। और कैकई को जाकर के अब मंथरा ने अब आग लगा दी, चिंगारी लगा दी। कहने लगी राम का राज तिलक हो रहा है, देश देश में निमंत्रण भेजे जा रहे हैं और तुझे पूछा नहीं जा रहा। तेरे बेटे को प्रदेश भेज दिया है, उसके पीछे एक षड्यंत्र रचा है महाराज ने। षड्यंत्र रचा? क्या बात करती है? अरे मेरे राम का राज तिलक हो रहा है। कहते राम भरत ये तो दोनों मेरी आंखें हैं, मुझे इससे बढ़कर के क्या खुशी की बात हो सकती है? कैकई तो राम से बहुत प्रेम करती है, लेकिन कैकई की कुछ समझ में नहीं आ रहा है मंथरा क्या कही जा रही। मंथरा को बहुत कहती है। और उसी समय कहते हैं जब देवता सरस्वती के पास गए थे उसके बाद सब देवता मिलकर के कैकई के पास आए थे।
और कहते हैं कि केकई के पास किस लिए आए थे? कहते रात में केकई के पास आकर के केकई के चरणों में प्रणाम किया है देवों ने, और देवों ने आकर के कहा, हे माँ केकई, तुझे सबसे अधिक प्रिय कौन है? कहने लगे, मुझे तो राम से बढ़कर के प्यारा कोई दूसरा नहीं है। राम से बढ़कर के प्यारा कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले सोई जान निहारा। कहते हैं राम सब जाने, राम से बढ़कर के प्रिय कोई दूसरा होना ही नहीं चाहिए। राम ही सबसे अधिक प्यारे होने चाहिए। और जब इस प्रकार से केकई ने कहा कि तुझे राम प्रिय है न माता, कि हाँ, तो कहते तुझे राम की ही सौगंध देते हैं। कहते क्या कहना चाहते हो? कहते हैं कुछ समय के लिए हम तुझसे राम को मांगना चाहते हैं। कल राम का राज तिलक होने जा रहा है, और उस राज तिलक को अगर कोई रोक सकता है तो वो तू है। क्या बात करते हो देव? अरे मेरे राम को राज तिलक हो, मुझे कितनी खुशी होगी। हाँ, तुझे तो खुशी होगी, लेकिन क्या तू ये नहीं चाहती है कि तेरा राम केवल अवध का राजा ना हो, वो तो सबके दिल का राजा हो, सबके दिल में बस जाए। हम ये चाहते हैं। क्या तू ये नहीं चाहती कि राम रोम रोम में बस जाए? क्या तू ये नहीं चाहती कि वो जो दुष्ट रावण, जिसके आतंक से सारा जगत परेशान है, दुखी हो रहा है, तो ये नहीं चाहती कि उस रावण का अंत हो? क्या तुम नहीं जानती ये राम कोई दूसरे नहीं है, ये भगवान नारायण ही तेरे घर में बेटा बन करके आए हैं। कहने लगी अच्छा। केकई को भली प्रकार से समझाया। कहने लगी केकई, आज तेरे त्याग की बारी है, देखते हैं तेरे प्रेम में कितनी ताकत है। कहने क्या कहना चाहते हो? कहने राम को वनवास में भेजना है। आंखें छलक आई केकई की, लेकिन कहती है राम को भगवान बनाने के लिए, राम को जन जन के हृदय में बैठाने के लिए मैं उस कलंक को भी अपने माथे पर लगाऊंगा। केकई त्याग की पराकाष्ठा है। ये अयोध्या कांड, ये त्याग की पराकाष्ठा है। जब हम देखते हैं ना, एक तो कुछ तो त्याग हमें पर्दे के सामने दिखाई देता है, लेकिन कुछ त्याग पर्दे के पीछे होता है। ये राम की जो कथा है, ये अयोध्या कांड वो सबसे श्रेष्ठ कांड है। इस अयोध्या कांड में हमारी कहानी है, ये घर घर की कहानी है। घर घर की व्यथा कैसे कथा बन सकती है, ये अयोध्या कांड हमें सिखाता है। ये केकई का त्याग हमें सिखाता है। राम जी कैसे हर हृदय में स्थापित हो सकते हैं, वो हमें अयोध्या कांड समझाता है। और इस अयोध्या कांड की चर्चा हम आपके सामने कल करेंगे। इसमें बड़ी मार्मिकता है, इसमें बस त्याग ही त्याग है। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं त्यागात शांतिर अनंतर। जीवन में अगर शांति चाहते हो तो त्याग करना सीखो। जो त्याग करना सीख जाता है उसी को शांति मिलती है, नहीं तो भाई कहीं भटक लेना है। सारी दुनिया में धक्के खाते फिर जाना, सारी दुनिया की संपत्ति बटोर लेना, सारी दुनिया की धरती खरीद लेना, बड़े बड़े महल गाड़ियां बना लेना, लेकिन शांति मिलने वाली नहीं है। ना सुख पंडित पोथिया, ना सुख भूप भये, भूप सुख है बीच विचार में, संतों शरण गए। संतों की शरण में जाने से सुख मिल सकता है, और ये सुख उनको मिलता है जो हमारे गुरुदेव जैसे महान पुरुषों की शरण को जाता है और उनकी शरण में जाकर के कल्याण को प्राप्त कर लेता है। आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामना करते हुए अब यहीं पर आज की इस कथा को विश्राम दे रहे हैं। कल प्रयास करेंगे, एक तो अयोध्या कांड में भगवान के वनवास की चर्चा होगी, और केवट का प्रसंग आपके सामने कल रखने का प्रसंग प्रयास करेंगे। जैसी भगवत इच्छा होगी उसके अनुसार ये प्रसंग आपको रखेंगे। अब यहीं पर विश्राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान